वेलकम बैक टू आर्यस मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः हम लेकर आए हैं बहुत सुंदर सा टॉपिक यहाँ पर मैथमेटिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में। एक बहुत सुंदर सा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सभी को मालूम है कि इस समय हम बात कर रहे हैं बहुलक की, और बहुलक में इस तरह का सवाल भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये सवाल थोड़ा सा हटकर है। कल हम लोगों ने जो सवाल बताया था वो सिंपली एक सूत्र पर आधारित था और सीधे सीधे उसको हमें अप्लाई करना था, लेकिन आज थोड़ा सा यह डिफरेंट है कल के सवाल की अपेक्षा। आइए सवाल को हम देख लेते हैं ध्यान से। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके विधिवत ये सवाल समझ में आ जाए, और निश्चित रूप से यदि आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं सवाल में क्या पूछा है। लिखा है यदि निम्नलिखित श्रृंखला का बहुलक 54 है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि बहुलक यहाँ पर दिया गया है, कितना है 54 है, तब f का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो f टेबल में यूज किया गया है, इस f का मान हमें ज्ञात कर लेना है। सबसे पहला कार्य यहाँ पर हमें ये करना है कि इसका बहुलक वर्ग क्या होगा। तो बहुलक वर्ग पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ यदि आपको बहुलक दिया गया है 54, तो 54 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगा, ये चीज हमें यहाँ पर देख लेना है। तो हमें मालूम है 54 जो है वो 45 और 60 के बीच की वैल्यू है। तो यहाँ पर जो बहुलक वर्ग है वो 45 से 60 होगा। इस बात को समझना है, यानी कि बहुलक वर्ग है वो 45 से 60 हमें मिल चुका है। और ऐसे में अब हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। बहुलक का सूत्र एक बार फिर हम लिख लेते हैं। तो ये सूत्र है स्मॉल l प्लस ऊपर ब्रैकेट में f1 माइनस f0, और अपान में यहाँ पर आपको मालूम है 2f1 माइनस का f0 माइनस f2, इस तरह से है, और इनटू यहाँ पर h है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हमें यहाँ पर दी गई हैं, किन वैल्यूज को कहां पर कैसे मानेंगे, ये भी आपको समझ लेना है। क्योंकि आपने बहुलक वर्ग क्या निकाल लिया 45 से 60 है, तो ऐसे में 45 से 60 के सामने जो वैल्यू है वो 16 है, और इसी को हम मानेंगे यहाँ पर f1। ये f1 है, ठीक इसके पहले की वैल्यू को हम f0 कहेंगे और इसके बाद की वैल्यू f2 कह देंगे। और जहां तक l की बात है तो l ये वैल्यू होगी, निम्न सीमा जो होती है वो l मानते हैं 45 यहाँ पर। तो एक बार हम चाहे तो इसको वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। l का मान यहाँ पे 45 है, f1 का मान यहाँ पर 16 है, f0 की वैल्यू यहाँ पर स्मॉल f है, और इसी तरह से f2 का मान यहाँ पर 12 है, और h की जहां तक बात है तो 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, यानी कि 15 का गैप है यहाँ पर, तो h का मान 15 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं, बहुत इजी वे में हमने इस वैल्यू को यहाँ पर निकाला है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं जो वैल्यूज है हमारी, बहुत आसानी से इसमें हमें पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। बहुलक भी हमें यहाँ पे दिया गया, बहुलक हमारा कितना है 54 है, स्पष्ट रूप से सवाल में दिया गया है। तो इसी सूत्र का यूज करते हुए आइए हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। मॉड l की वैल्यू को पुट कर दें जो कि 45 है, प्लस f1 माइनस f0। तो f1 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, हमने f1 की वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया है, ये 16 माइनस f0 की जगह हम लिखेंगे f अपान में आप देख सकते हैं 2f1, तो 2 इंटू f1 का मान 16 है, तो हम यहाँ पर 16 लिखेंगे, माइनस f0 की जगह f लिखेंगे, और माइनस का f2 का वैल्यू 12 है। तो इस तरह से हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू h की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, h की वैल्यू यहाँ पर 15 है, तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो ये हो जाएगा 45 प्लस, अब इसको हमें सिंपलीफाई करना है। बहुलक का मान भी हमें दिया गया है, तो हम इसकी वैल्यू को भी पुट कर लेते हैं जो कि
4 है। ठीक है, अब हम एक काम कर लेते हैं, चलिए 15 का यहाँ गुणा कर लेते हैं, तो ये जाएगा 15 गुणे 16 माइनस का 15 ऐसे लिख सकते हैं, अपान में 16 दूनी 32 माइनस माइनस का 12, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम एक काम करेंगे, 54 से 45 इधर लाएंगे तो ये जाएगा 54 माइनस 45, अर्थात इसको अगर हम घटाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 बचेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। तो 9 हमने लिखा इक्वल टू 16 और 15 के यहाँ गुणा करेंगे तो हम देख लेते हैं क्या मिलेगा। 240 मिल जाएगा। 15-16 का गुणा करेंगे तो 240 मिलेगा। ये 15 एफ है, अपान में आपको मालूम है 32 से अगर 12 हम घटाएंगे तो 20 बचेगा, माइनस का एफ और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का यहाँ गुणा होगा तो 20 माइनस एफ इक्वल टू ये हो जाएगा 240 माइनस 15 एफ। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18 180 माइनस का 9 एफ इक्वल टू 240 है माइनस का 15 एफ है। अब हम एफ की वैल्यू को हम एक तरफ लाएंगे और इस तरह से हम चेंज कर लेते हैं साइड को, तो देखिए क्या मिलेगा, ये 15 एफ माइनस का 9 एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 240 माइनस 180 15 एफ माइनस 9 एफ यानी कि ये बचेगा 6 एफ। 240 से अगर हम 180 घटाएंगे तो ये 60 बचेगा, 6 से हम काट देंगे, 6 दामन 60 यानी कि एफ का मान यहाँ पर 10 आ चुका है। बहुत इजी वे में हमने यहाँ पर आंसर को निकाला है और इस तरह के सवाल को बहुत इजी वे में कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे और ये सवाल बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो ये इसी तरह के सवाल यदि एक्सरसाइज में है या कोई सेट पेपर आप कर रहे हैं, पुराने सेट पेपर कर रहे हैं, वहां पर देखिएगा इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे बॉलर से संबंधित, तो उन सवालों को आपको लगाना है और खूब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आपके कमांड में आ जाएगा और इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में आप कर पाएंगे। नए सवाल के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।